हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूं जो रेलवे में पूछे गए और एसएससी में पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले दोस्तों कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे तो 2 मुफ्त पाए, तो छूट प्रतिशत क्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक विक्रेता जो है 3 को खरीदेंगे तो आपको 2 को मुफ्त पाएंगे, तो छूट प्रतिशत क्या, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे सवालों को हम बनाएंगे कैसे, देखिए 2 छूट कब मिल रहा है, जब आप 3 खरीद रहे हैं, मतलब 3 या 2 5, मतलब टोटल आप 5 खरीदेंगे तो आपको 2 को छूट मिलेगा, इसलिए 1 पर, इसलिए प्रतिशत छूट पूछा, तो इसलिए 100 पर कितना होगा दोस्तों। देखिए 5 दूनी के 10, 0, 20 दूनी के 40% की छूट मिलेगी दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक गोले का आयतन 972 पाई घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या गोले का आयतन दिया हुआ है, गोले का आयतन दिया हुआ, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा गोले का आयतन का वैल्यू कितना दिया हुआ किताब में, 972 पाई दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों। ठीक है, और हमको क्या पूछा, त्रिज्या पूछा, मतलब हमको आर का वैल्यू पूछा है दोस्तों। हम देख रहे हैं क्या, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई पाई मेरा कट गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए देखिए 4 से कट रहा है तो काट देंगे, बराबर है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 3 तिरिके 9, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, आर क्यूब बराबर कितना हो गया, 729 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर क्या होगा, ये 729 किसका क्यूब है, तो देखिए 9 का क्यूब है दोस्तों। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। अब देखिए यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई, जिसमें लड़कों की संख्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या नहीं दिया हुआ है। लड़कों का औसत स्कोर 26 था और लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त स्कोर 30 था, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लड़कों का औसत कितना है, 26 है ना, तो हम यहाँ 26 लिख देंगे, और लड़कियों का औसत कितना है जी, 36 है, 36 लिख देंगे, और लड़का 36 है दोस्तों। ठीक है, और लड़का और लड़की का औसत कितना 30 है, तो हम लोग यहाँ 30 लिख देंगे, और हम लोग एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या आपको बड़ा से छोटा घटाना है तिरछे में। देखिए 36 में से 30 घट गया तो कितना आएगा, 6 आएगा अनुपात। अब देखिए 30 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा, 4, काट के छोटा कर, 2 से काटेंगे 3, 2 से काट देंगे 2, मतलब लड़कों का अनुपात 3 आ गया और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। जबकि लड़कों का संख्या कितना दिया हो 15, और लड़कों का अनुपात कितना है 3, मतलब 3 अनुपात बराबर 15 है, इसलिए 1 अनुपात बराबर, इसलिए लड़कियों की संख्या पूछा तो लड़कियों का अनुपात कितना 2 है, तो 2 बराबर कितना होगा, देखिए 3 5 15, 5 दूनी के 10, लड़कियों की संख्या कितना हो गया, लड़कियों की संख्या कितना हो गया 10, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 36 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर विभाव वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघला करके 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन डाले जाते हैं,
तो इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ घनाभ दिया हुआ, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ दोस्तों, मतलब घनाभ की तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसे एक घन बनाया जा रहा है और घन को पिघला करके घनाभ को पिघला करके घन बनाया जा रहा है। उस घन की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो बोला ऐसे ही कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे सवालों को बनाते कैसे, पहले हम क्या करें, घनाभ का आयतन निकालेंगे और घन का आयतन से भाग कर देंगे, तो जितने भी आएगा वो मेरा घनों की संख्या आएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए तो घन की संख्या बराबर क्या करेंगे, घन की संख्या बराबर करेंगे घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन दोस्तों, घन का आयतन। अब इससे भागा दे देंगे ना, तो मेरा देखिए घनाभ का आयतन से घन का आयतन को भागा देंगे तो मेरा क्या घनाभ की संख्या निकल जाएगी। अच्छा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। देखिए ये लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है गुना में। तो देखिए क्या करेंगे, 36 गुने 18 गुने 12। ठीक है, ये घनाभ का आयतन हो गया। और घन का आयतन होता है क्या, भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। भुजा का क्यूब मतलब भुजा कितनी बार है, 3 बार गुना में, तो 6 गुना 6 गुना 6 कर देंगे क्योंकि 6 का क्यूब है। अब काट देंगे, देखिए 6 6 के 36, 6 6 भी कट जाएगा, 6 तिया 18, तो 12 तिया 36, मतलब 36 घन बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 36 घन बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितने सामग्री का उपयोग किया गया है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो कहाँ क्या बोल रहा है, 11 मीटर ऊंचा 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी 21 मीटर है। देखिए ऊंचाई कितनी मीटर है, 21 मीटर है दोस्तों, स्तंभ बना है और इसका त्रिज्या इस तरीके से बना है दोस्तों। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक बेलनाकार बन जाएगा और इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 21 मीटर दिया हुआ है और त्रिज्या कितना 11 मीटर दिया हुआ, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया इसकी। ठीक है, तो अब देख रहे क्या ये बेलन का रूप ले लिया है। अब बेलन में कितनी सामग्री लगेगी, ये क्वेश्चन है, मतलब इसका बेलन का आयतन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन पूछ रहा, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है दोस्तों। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और r का वैल्यू, r मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, मतलब कितना हो गया, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब 7 से काट देंगे, 7 तरीके 21। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 7986 मीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहा आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 42 से पूर्णतः विभाज्य मतलब चारों ऑप्शन का ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है 42 से पूर्णतः विभाज्य, 42 के पढ़े में टोटल कट रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, 42 का गुणनखंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे 2 गुना 3 गुने 7, देखिए 7 या 21, 21 दूनी के 42, इसको 42 को हम लोग गुणनखंड कर दिए। अब देखिए जो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, तीनों से जो संख्या कटेगी वो मेरा 42 से भी कटेगा दोस्तों। याद रखिएगा जो तीनों से कट जाएगा वो किससे कट जाएगा, मेरा 42 से कट जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग 2 से चेक करें कौन कौन कटेगा, तो देखिए इसका लास्ट में भी 2 है, इसका लास्ट में भी 2 है, इसका लास्ट में 4 है, इसका लास्ट में 2 है, मतलब 2 से वो संख्या, 2 से कौन संख्या कटती है, जिसका लास्ट में सम संख्या रहेगी दोस्तों वो 2 से कट जाएगी। तो देखिए इसका लास्ट में भी सम है, 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 तो ये 2 से मेरा कटेगा। सम का मतलब जो 2 का पाड़ा में कट जाए। तो जब 2 से तीनों कट रहा है तो चलिए यहाँ तक ठीक है। अब 3 से कौन कटेगा, तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो सुनिए टोटल संख्या मेरा 3 से कट जाएगा। अगर टोटल अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो मेरा समझेंगे कि तीनों जितनी भी संख्या वो मेरा 3 से कटेगा। जैसे इसको देखते हैं, सभी अंकों का योग करेंगे, देखिए 2 और 3 5,
5, 5 2 7, 7 5 12, 12 2 कितना हो गया 14। तो देखिए 14 हो गया इसको जोड़ने से, तो ये जोड़ने से 14 हो रहा, तो ये मेरा 3 से तो नहीं कट रहा। जब ये 3 से नहीं कट रहा इसका मतलब 42 से भी नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये देखिए 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा, तो इसका अंकों का योग देखेंगे। 2 और 4 6, 6 5 11, 11 2 13। ठीक है, 13 हो जा रहा, तो ये भी 13 जो है 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, 5 एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया दोस्तों, यहाँ ऑप्शन 2 है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर आपको है 2 5 2 4 2 है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन लिखने में गलती हो गई थी। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखिए 3 से 1 कटेगा क्या, 3 से 1 कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका अंकों का योग देखेंगे कि 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा। तो 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 2 कितना हो गया 15। देखिए 15 जो है 3 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब 7 से करने के लिए अब 7 से हम लोग भागा दे देंगे। देखिए 21 है 25 है, तो 7 3 21, 4 7 6 42, 7 6 42। देखो दोस्तों ये 7 का पहाड़ा में भी कट रहा है, इसका मतलब ये 7 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि ये 42 से भी कटेगा, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल करो। ठीक है, आप देख रहे क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ, यहाँ पर देखिए ये दागी जैसा दिया हुआ है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमको इसी का काम करना है दोस्तों। अगर सरल करो का नियम समझ लीजिएगा कि सरल करो जिसका ऊपर पहले ये दागी है ना, पहले इसका काम करते हैं, फिर हम लोग का काम करेंगे, फिर हम लोग भागा काम करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। ये आपको सरल करो का करने का नियम है दोस्तों। सबसे पहले ये देगा तो इसका काम करेंगे, फिर का काम करेंगे, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। इसी नियम से हम लोग सरल करो को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि जिसका ऊपर दागी वहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए 9 है, यहाँ -3 है। ठीक है, तो देखिए 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। आई जब यहाँ से 6 आएगा तो किसके साथ, देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा इसके साथ में। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। और जब 9 निकलेगा, जब इससे बाहर 9 निकलेगा तो ये माइनस है तो माइनस इसके साथ लग जाएगा। तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और जब 11 आएगा तो 11 इसके साथ लग जाएगा माइनस में। तो देखिए 10 - 11 तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 11 में से 10 घटेगा तो -1 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है। और जब ये बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 9 और 10, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पाद इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पाद कितनी दूरी तक खिसकेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक मान लीजिए इमारत है, ठीक है, और इस इमारत पे कितना 25 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई गई है। तो मान लीजिए इमारत है, ये यहाँ से यहाँ तक इमारत है। अब यहाँ से 25 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई ऐसे करके। अब देखिए, अब यहाँ से इमारत से और सीढ़ी के पास तक कितना दूरी है जी, देखिए। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 25 मीटर सीढ़ी है, तो ये हो गया 25 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक इसकी बीच की दूरी दिया हुआ कितना, देखिए आधार से 7 मीटर दूर है, मतलब आधार से 7 मीटर दूर है, तो ये हो गया 7 मीटर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस के नियम के अनुसार में अगर ये 25 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा, 24 होगा दोस्तों। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। नहीं तो एक फार्मूला है P, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको हम लोग H बोलते हैं। तो P अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर में H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इस फार्मूला से भी इसको हम लोग निकालेंगे तो 24 ही आएगा। अगर ये आपको पाइथागोरस का जो ट्रिपलेट होता है, अगर वो आपको याद रहेगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए ये 25 है, सीढ़ी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है, और ये कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ 24 मीटर है। अब देखिए इसका आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सीढ़ी का जो शीर्ष लगा हुआ है यहाँ पर 4 मीटर फिसल जाता है, मतलब 4 मीटर यहाँ से मान लीजिए फिसल गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो नो डाउट सीढ़ी तो इधर खिसकेगा ही। तो सीढ़ी कैसे खिसक गया, देखिए अब यहाँ से ऐसे आ जाएगा,
इतना दूर सीढ़ी चला जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब सीढ़ी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक खिसका तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीढ़ी की लंबाई तो ही रहेगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीढ़ी की लंबाई कितनी, 25 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तो 25 है। अब क्वेश्चन देखिए, अब ये 25 है और ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, क्योंकि टोटल ये यहाँ से यहाँ लेकर के 24 था। अब यहाँ 4 मीटर ये खिसक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 20 आ गई, है ना। तो ये भी पाइथागोरस के नियम पे आ गया कि अगर ये इधर 25 है और ये 20 है तो ये आपको कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। देखिए अगर ये 25 है और ये 20 है तो ये आपको आधार जो होगा कितना होगा, 15 होगा दोस्तों। नहीं तो हम लोग फिर इसके नियम से, इसी फार्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस के नियम में आता है दोस्तों ट्रिपलेट है ये, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई। ठीक है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो 15 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। मतलब सीढ़ी कितने मीटर खिसकी है, 8 मीटर खिसकी है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं तो एक बार इसको आप लोग फिर से पीछे से देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए व्यंजक 36p² प्लस 49q² है, फिर कोष्ठ के अंदर में 6p प्लस 7q, फिर कोष्ठ के अंदर में 6p माइनस 7q का मान क्या है, ये निकालने बोल रहा है दोस्तों। ये आपको ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं एक फार्मूला है आपको कि देखिए a² माइनस b², a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, देखिए 6p प्लस 7q, 6p माइनस 7q, मतलब देखिए इसी फॉर्मेट में लिखा है दोस्तों। इसका मतलब हम डायरेक्ट हमको इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 6p का होल स्क्वायर माइनस 7q का होल स्क्वायर करेंगे। इसी को तो इस तरफ से लिखा गया। और जब इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, जब इसको हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 36p² माइनस 49q² आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बदले में ये आ गया मेरा, अब देखिए ये वाला इसके साथ मैचिंग कर रहा है। देखिए 36p² प्लस 49q², यहाँ पर देखिए 36p² माइनस 49q² है। तो ये भी देखिए एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या आपको 36p² का होल स्क्वायर माइनस 49q² का होल स्क्वायर होगा। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, p की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 49 का स्क्वायर होता है 2401, q के पावर में 4 हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा आंसर हो जाएगा जब इसको हम हल करेंगे। ये मेरा किस में है, देखिए 24c में है। ठीक है, 1296 p पे पावर 4 माइनस 2401 और q पे पावर 4, ये मेरा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, देखिए ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 12 दिन में। और बी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा। तो बोला दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम का मतलब ये होता है कि दोनों मिलकर कुल कितना काम करेगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही मेरा कुल काम होगा। तो 12 या 36, तो मेरा क्या होगा, 36 मेरा टोटल काम होगा दोस्तों। ठीक है, अब टोटल काम 36 है, तो अब ए जो है एक दिन में कितना करेगा, तो 36 में हम लोग 12 से भाग देंगे, 12 या 36, मतलब ए जो है 3 काम रोज करता है। अब बी एक दिन में कितना करेगा, तो हम लोग क्या करें, 36 में 36 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 काम। मतलब कि बी जो है रोज 1 काम कर रहा और ए जो है रोज 3 काम कर रहा। तो दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो 3 और 1 4, मतलब दोनों मिलके 4 काम कर रहा है। कितना दिन में, 1 दिन में। तो 1 काम कितने दिन में करेगा, इसीलिए टोटल काम कितना 36 है, तो 36 काम करने में कितना दिन लगेगा, देखिए 4 9 36, मतलब 9 दिन का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी।
उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक शिष्य ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे, शॉर्ट ट्रिक में देखिएगा। देखिए 5/3 के बजाय वो 3/5 से गुना कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे। तो देखिए 5 पचे 25, इधर गुना करें 3 तरीके 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 25 था 9 हो गया, तो कितने का कमी हो गया दोस्तों, तो 25 में से 9 घटाएं तो कितना 16 का कमी हो गया। किस में कमी हुआ, 25 में, तो 25 नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 25 चौके 100, 16 चौके 64% की त्रुटि हुई दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x² बटा XYZ प्लस y² बराबर ZX प्लस Z² बराबर XY का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग बनाते कैसे, हम जानते हैं इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा दोस्तों। कैसे 3 होगा आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा मेरा, XYZ आ जाएगा। देखिए एक्स वाई और जेड कट जाए तो क्या एक्स है, तो एक्स की स्क्वायर है तो गुना करें तो क्या होगा, XQ आ जाएगा प्लस, देखिए जेड और एक्स कट जाए तो क्या बचा, वाई के साथ y² का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, YQ प्लस, देखिए XY कट जाए तो क्या जेड है, जेड के साथ Z² का गुना करें तो क्या होगा, ZQ आ जाएगा। और एक फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए XQ प्लस YQ प्लस ZQ बराबर क्या होता है, 3XYZ होता है दोस्तों। याद रखिए दीजिएगा कि XQ प्लस YQ प्लस ZQ बराबर क्या होता है, 3XYZ होता है। तो इसके बदले में हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसके बदले में हम ये लिखेंगे तो देखिए यहाँ लिख देंगे तो क्या होगा, 3XYZ बराबर x, नीचे में जो XYZ है ये रहेगा। अब देखिए ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 3 मेरा आंसर आएगा कि नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो उस समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। मान लीजिए कोई एक समूह है, इसमें से एक आदमी निकला, कितना 32 वर्ष की आयु का एक आदमी से निकल गया दोस्तों। और दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल हुआ, कितना 56 वर्ष का था वो तो शामिल हुआ। ठीक है, तो देखिए 32 वर्ष का निकला तो 56 वर्ष का आया, तो इसमें 32 वर्ष तो इसमें शामिल है ही, तो कितना बढ़ के आया दोस्तों, तो देखिए 56 में से हम लोग 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 24 मेरा बढ़ोतरी हुआ दोस्तों। ठीक है, अब 24 जो मेरा बढ़ा तो 24 बढ़ने से क्या हुआ, औसत में कितने के वृद्धि हुआ, 4 का। ठीक है, औसत में 4 के वृद्धि, औसत कहने का मतलब होता है दोस्तों कि 4 औसत में 4 की वृद्धि, मतलब कि एक आदमी पर 4 वर्ष की वृद्धि होगी। ठीक है, एक आदमी पर 4 वर्ष की वृद्धि हो गई है, तो 24 को है तो कितना आदमी होगा, तो वो जानने के लिए हम लोग 4 से भागा देते हैं। क्यों, क्योंकि 4 की वृद्धि का मतलब, औसत में 4 का वृद्धि का मतलब होता है कि एक आदमी में 4 वर्ष बढ़ा, तो 24 वर्ष है तो कितना आदमी होना चाहिए, तो 4 से भागा दे देंगे तो 6 आदमी, मतलब उसमें टोटल समूह में कितने आदमी है, तो 6 आदमी है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है। देखिए 32 वर्ष का गया तो 56 वर्ष का आया, मतलब 32 तो पहले से जब निकला तो इसके साथ में तो 32 आ ही गया, तो कितना एक्स्ट्रा आया, कितना ज़्यादा आया, तो 24 वर्ष ज़्यादा आया दोस्तों। इसी 24 वर्ष के ज़्यादा आने से क्या हुआ, औसत में 4 वर्ष की वृद्धि होगी, मतलब एक आदमी पे 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आदमी कितने, तो 24 में 4 से भागा दे देंगे तो आदमी की संख्या निकल जाएगी, कितने 6 आदमी थे, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि देखिए एक कक्षा में 70% लड़कियां हैं। ठीक है, अगर 70% लड़कियां एक कक्षा में, इसका मतलब ये होता है, देखिए मान लेते हैं टोटल
कक्षा में कितने 100% विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें से लड़का और लड़की है। तो यहाँ से मान लेते हैं 70% क्या है जी, लड़कियां हैं और 30% क्या है, लड़के हैं। तो ये दोनों मिला के कितना परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 100% है, जिसमें से 70% लड़कियां, 30% लड़के हैं। और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब लड़की कितना 70% है, लेकिन लड़की अपने आप में कितना परसेंट होती है दोस्तों, हमेशा 100% होती है, याद रख लीजिएगा। लड़की अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, जिसमें से 70% लड़कियों ने क्या चुना है, सॉकर को चुना है, 70% लड़कियों ने, ठीक है। अच्छा, 70% लड़कियों ने चुना, जबकि लड़कियों की संख्या कितनी अपने आप में 100% होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 70% बराबर कितना, 98 लड़कियों ने चुना है जी सॉकर, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा 98, इसलिए 1%, इसलिए 100% करेंगे तो ये मेरा 70% आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 7 कम 7, 7 चौके 28, मतलब 140, ठीक है। 140 लड़कियां हैं दोस्तों, लड़कियों की संख्या कितनी है कि 140 है। लेकिन पूछा क्या, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की मिला के कितने हैं, क्लियर है। तो जिसमें से लड़कियों की संख्या कितनी 140 है, और लड़कियों का परसेंटेज कितना है, लड़कियों का परसेंटेज है दोस्तों 70%, ठीक है। तब हम लिखेंगे चूँकि 70% बराबर कितना 140 है ना, इसलिए 1%, इसलिए अब यहाँ हम लोग 100% करेंगे ना, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। देखिए 1 0 से 1 0, 7 दूनी के 14, 100 दूनी के 200, मतलब 200 विद्यार्थी हैं दोस्तों, लड़का और लड़की मिला करके, ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों किस्त पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,925 रुपया का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अर्धवार्षिक बोला है दोस्तों, 1 साल में 8% दे रहा, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में कितना देगा, तो इसका हम लोग आधा कर देते हैं, कितना होता है 4% हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, किस्त का सवाल कैसे बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 4% है ना, तो परसेंट के लिए नीचे क्या आता है 100 आता है, और 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों, ठीक है। अब इसके 25 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा जितना भी दर देगा ना, तो प्रतिशत के लिए क्या होता है 100 आता है, काटने के बाद कितना 25 बार में कटा, तो 25 और 1 कितना हो गया 26। अब देखिएगा 26 से जो ऑप्शन से कट जाएगा ना, वही मेरा मान होगा दोस्तों, वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा किस्त का पहला किस्त होगा दोस्तों, ठीक है। और किस्त हमेशा बराबर होता है, तो पहला किस्त अगर ये कोई भी होगा इसमें से, तो दूसरा किस्त भी वही होगा। तो याद रखिएगा कि ऐसे काटने से जो भी आएगा उसको क्या करना, ऑप्शन से भागा दे देना, जो ऑप्शन से कटेगा वही मेरा आंसर है। तो देखिए अगर आप देख सकते हैं, चलो बी में चेक करके देखते हैं 26 से कट रहा है कि नहीं, कितना 32 है। अगर हम लोग 26 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा 26, 1 2 3 आ जाएगा, कितने बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 से 48 के 8 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 5 13 5 2, 26 दूनी के 52। देखिए ये पूरी कट गया दोस्तों, जब ये पूरी कट गया इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किस्त का सवाल आप ऐसे बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट की देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या है, अगर देरी और देरी से बोलेगा दोस्तों तो आप क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। याद रखिएगा, बोलेगा जैसे इस सवाल में बोला है कि 25 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर चाल बढ़ा देता है, फिर भी 10 मिनट
देरी से पहुंचता है। तो ऐसे जब देरी से बोले तो क्या करना, आपको माइनस करना है। अगर बाद में पहुंचा, फिर बाद में पहुंचा, ऐसा रहेगा तो भी क्या करना है, इनके मिनट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर कभी बोलेगा देरी से पहुंचा और पहले पहुंचा, ऐसा कंडीशन जब बोलेगा तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, देरी से बोलेगा और पहले बोलेगा, देरी आएगा और पहले आएगा तो इनका क्या करेंगे, मिनट को जोड़ देंगे। अगर बाद आएगा तो माइनस कर देंगे, देरी आएगा तो भी माइनस कर देंगे। क्लियर, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखिए पहला 40 के स्पीड से जा रहा था, फिर बाद में क्या किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा दिया, तो मतलब चाल कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, चाल को गुणनफल कर देंगे दोस्तों। चाल का क्या करें, गुणनफल निकालेंगे। 40 गुने कितना हो जाएगा, फिर 50, पहले क्योंकि 40 के स्पीड से गया था, बाद में 25 मिनट देर से पहुंचा, तो फिर अगले दिन वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा देता है, तो उसका चाल कितना हो गया, 50 हो गया दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है, चालों का गुणनफल करके उनके अंतर को नीचे लिख देना है। तो 50 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 50 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। और गुने, ठीक है, यहाँ गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 25 मिनट देरी से पहुँचा और उसके बाद अगला दिन वो 10 मिनट देरी से पहुंचा, तो 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा दोस्तों। ये जबकि मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दे दीजिएगा और काटिएगा तो किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। उसके घर से कॉलेज की दूरी निकल जाएगी। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट देंगे, अच्छा सॉरी 3 से काटेंगे दोस्तों, 5 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। 3 से 3 दूनी के 6, 3 5 15, फिर 2 से काट देंगे, 2 बार में कटा। अब कितना देखिए, 5 दूनी के 10 और 10 5 50, मतलब 50 किलोमीटर उसके घर से दूरी है दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।